नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कंगन। पूर्वी को गहनों से बहुत लगाव था। अन्य किसी भी साज श्रृंगार में उसकी रुचि नहीं थी, किंतु स्वर्ण आभूषणों की चमक पर उसकी नज़रें अटक ही जाती थी। पति अनिल की तनख्वाह वैसे तो ठीक ठीक थी, किंतु घर खर्च के बाद गांव में माता पिता को भी थोड़ी बहुत मदद करनी ही होती थी। और कुछ यह भी कि आभूषण बनवाना अनिल को व्यर्थ लगता था। पूर्वी घर पर ही ट्यूशन देती थी और थोड़ी बहुत सिलाई भी करती थी। कल जब वो रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने गई तो उसकी मामा की बेटी कोयल भी मिली। कोयल बात बात में अपने गहनों के बारे में बात करती और दिखाती कि कौन सा गहना उसे कब गिफ्ट में मिला। पूर्वी का मन उदास हो गया। उसने सोचा कि अपने कमाए हुए रुपयों को वो इकट्ठा करेगी और उनसे थोड़े बहुत गहने बनवाएगी। उसकी छोटी छोटी बचत पर उसका पति भी अधिकार नहीं जताता था और वो उस धन को कहाँ खर्च करे, इस पर कभी कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाता था। उसने आराम का समय कम कर दिया और उस समय में सिलाई करती और ट्यूशन भी बढ़ा दिए। छोटी छोटी बचत अपने अन्य खर्चे को काट कर भी करने लगी। काफ़ी समय तक वह बचत करती रही। जब कंगन के लायक रुपए इकट्ठे हो गए, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पति को बताया कि आज तो वो कंगन खरीद कर लाएगी। बाजार जाने के लिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो उसकी काम वाली बाई राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी बिना बताए ही 4 दिन से नहीं आ रही थी। राजकुमारी को देखकर पूर्वी ने राहत की सांस ली कि चलो अब थोड़ी तसल्ली से काम हो जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही वो चुपचाप से आकर काम में लग गई। पूर्वी ने ना आने के लिए डांटा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए बर्तन साफ करती रही। पूर्वी को यह चुप्पी असहनीय लगने लगी। अब काम की इतनी जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि राजकुमारी बाकी बचा हुआ काम देख ही लेगी। तो 2 कप चाय बनाकर राजकुमारी के से कहने लगी कि पहले चाय पी ले, फिर काम कर लेना। राजकुमारी बिखरी हुई सी चाय का प्याला लेकर फर्श पर ही बैठ गई। पूर्वी ने पूछा, क्या बात है, घरवाले से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं दीदी, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तब कोई और परेशानी? पूर्वी ने कुरेदा तो राजकुमारी के आंसू बह निकले। उसने बताया कि उसके बेटे की तबीयत काफ़ी खराब थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है। ऑपरेशन नहीं करवाया तो जान को भी खतरा है। राजकुमारी की एक ही संतान थी। राजकुमारी अब बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि रोज की दवाई और डॉक्टर की फीस, चेकअप, इन सब में ही सारी जमा पूंजी खर्च हो गई है। अब ऑपरेशन के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। पूर्वी की आंखों के आगे उस मासूम का चेहरा घूमने लगा। वो चुपचाप उठी और रुपए की गड्डी लाकर राजकुमारी के हाथ में थमा दी। ये लो, घर जाओ और बेटे का ऑपरेशन करवाओ। राजकुमारी चौंक गई। वो किसी भी तरह से इतनी बड़ी रकम लेने को तैयार नहीं थी। पूर्वी ने अधिकार से कहा, ये रुपए तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए हैं। राजकुमारी के जाने के बाद अनिल कमरे से बाहर आया और कहने लगा, और तुम्हारे कंगन? पूर्वी आत्मसंतोष से दमकते चेहरे के साथ बोली, बच्चे कंगन से अधिक मूल्यवान हैं। कंगन फिर कभी बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हिम्मत। हेलो माँ, कैसी हो आप? संडे की सुबह सुबह राजन की पत्नी का फ़ोन बज रहा था। जब देखा कि माँ का फ़ोन है तो राजन ने ही उठा लिया था। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? और ये बहू कहाँ है जो तू उसका फ़ोन लेकर बैठा है? एक साथ बहुत सारे सवाल निकले थे संगीता जी की जुबान से। शोभा अभी कमरे में सो रही है माँ। राजन के मुंह से ये सुनकर संगीता जी का पारा 7वें आसमान पर चला गया था। 8 बज गए हैं और महारानी अभी तक सो रही हैं। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? सास ससुर साथ नहीं रहते तो अपनी मनमानी करने लगी। अरे, अभी से ये हाल है तो बच्चे के जन्म के बाद क्या करेगी? उसकी तबीयत थोड़ी खराब है माँ। 7वां महीना भी चल रहा है। रात भर घबराहट हो रही थी तो नींद नहीं आई, इसीलिए अभी कमरे में आराम कर रही है। ये सब तो बहाने हैं काम नहीं करने के। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर कभी मजाल है कि काम से जी चुराया हो। मुझे ही आना पड़ेगा डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालने।
तुम्हारी बीबी के बस का नहीं है। हाँ माँ, जरूर, आपके रहने से हमें भी हिम्मत मिलेगी। नियत समय पर शोभा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और संगीता जी भी अपना सामान लेकर राजन के पास आ गईं अपने पोते को संभालने। उनके आने से शोभा को कितना आराम मिला होगा, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना? सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। 15 दिन बाद ही सासू माँ ने शोभा को रसोई संभालने का फरमान जारी कर दिया, जिसकी शुरुआत होती थी संगीता जी की सुबह की चाय से, जो उन्हें ठीक 7 बजे चाहिए होती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर डिनर तक सब काम शोभा के जिम्मे आ गए थे, क्योंकि संगीता जी को नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। उस पर से बच्चे का काम। संगीता जी का मानना था कि जितना माँ अपने बच्चे को छुएगी उतना ही उसकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसीलिए बच्चे का मसाज करना, नैपी बदलना, नहलाना इत्यादि काम भी शोभा के जिम्मे ही थे। संगीता जी बस अपने पोते को लेकर बैठी रहती थी। धीरे धीरे शोभा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। बच्चा पैदा होने के बाद पौष्टिक खाना और आराम मिलना तो दूर, यहाँ तो शोभा को ही सासू माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। और एक दिन जब शोभा ने सासू माँ को फ़ोन पर अपनी बहन से कहते सुना कि बच्चे और घर को संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ, शोभा को कुछ नहीं पता बच्चे की परवरिश के बारे में। उस दिन शोभा का धैर्य जवाब दे गया। शाम को राजन को ऑफिस से आने के बाद शोभा ने उससे कहा कि माँ जी को अब गांव चले जाना चाहिए, पापा जी भी परेशान हो रहे होंगे। अरे मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चे को कौन संभालेगा? तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, ताना मारते हुए संगीता जी बोली। मेरे बच्चे को मैं संभाल लूंगी माँ जी, आप चिंता ना करें। और फिर आपसे सीख भी तो लिया है मैंने बहुत कुछ। बाकी कुछ परेशानी हुई तो आपसे फ़ोन पर पूछ लूंगी। हमारे लिए आप पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी हैं, शोभा ने शालीनता से कहा। कल ही मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ माँ। बहुत कर ली आपने पोते और बहू की सेवा, अब घर जाकर थोड़ा आराम करें, राजन ने कहा, जो शोभा की बातों से पूरी तरह सहमत था। राजन सब समझ रहा था इतने दिनों से, पर माँ के लिहाज से अब तक चुप था। साथ ही उसने आंखों आंखों में शोभा को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी माँ का सम्मान बनाए रखा और इतनी समझदारी से इस मुश्किल का समाधान किया। अगले दिन संगीता जी अपने घर गांव जा चुकी थी और शोभा एक एजेंसी में फ़ोन लगा रही थी मेड भेजने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने बच्चे के साथ व्यतीत कर सके। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।